नमस्कार साथियों। स्वागत आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डूडी कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम पढ़ रहे थे मौर्य वंश। मौर्य वंश में हमने देखा कि जो विभिन्न जो साहित्य हैं उनके अनुसार जो मौर्य थे उनकी स्थिति के बारे में देखा था। कोई मौर्य है उनको क्षत्रिय बताता है, कोई उनको शूद्र बताता है, कोई उनको निम्न कुल का बताता है। तो हमने देखा कि जो बौद्ध और जो जैन साहित्य हैं, कौन से बौद्ध और जो जैन साहित्य हैं वो मौर्य को कैसा बताते हैं। वो बताते हैं कि मौर्य क्या थे, क्षत्रिय थे। मौर्य क्या थे, क्षत्रिय थे। कौन बताते हैं, जैन और बौद्ध साहित्य वो बताते हैं कि मौर्य क्या थे, क्षत्रिय थे। जबकि जो ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य क्या बताता है कि मौर्य कैसे थे, शूद्र थे। मौर्य कैसे थे, शूद्र थे। उसके बाद जो विशाख दत्त है, विशाख दत्त की एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या था, मुद्राक्ष, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस क्या कहती है कि ये क्या थे, वर्षल। वर्षल का मतलब क्या होता है, निम्न कुल के। कैसे थे, निम्न वर्गीय। कैसे थे, निम्न वर्गीय। ये कौन बताता है, विशाख दत्त की पुस्तक है, कौन सी, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के अनुसार। उसके बाद एक इतिहासकार आते हैं जिनका नाम है रोमिला थापर। रोमिला थापर क्या बताते हैं कि मौर्य है वो क्या है, वैश्य हैं। इन मतों के बावजूद जो सर्वमान्य मत है उसके अनुसार जो क्या है, मौर्य को क्या बताया गया है, क्षत्रिय बताया गया है। यानी कि मौर्य क्या थे, क्षत्रिय थे। उसके बाद हमने देखा कि जो मौर्य है, मौर्य जो राजवंश है, मौर्य वंश है, उसकी जो शुरुआत है यानी वो किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य है उसका यदि हम टाइम पीरियड की बात करें तो वो था 322 बीसी से लेके 298 बीसी। कितना, 322 बीसी से लेके 298 बीसी का जो समय है, जो टाइम पीरियड है वो किसका था, चंद्रगुप्त मौर्य का था। चंद्रगुप्त मौर्य को उनके गुरु यानी कि चाणक्य, चाणक्य ने कितनी, 1000 काश्यापन जो मुद्रा थी, काश्यापन कौन सी, स्वर्ण मुद्रा, जो चांदी की जो मुद्राएं होती हैं उनमें क्या खरीदा, इनको शिक्षित किया। शिक्षा के लिए कहाँ कहाँ पे शिक्षा हुई चंद्रगुप्त मौर्य की, तक्षशिला में हुई। एक जो यूनानी इतिहासकार है, यूनानी इतिहासकार है वो मौर्य को किस नाम से बुलाते हैं, सेंट्रोकोटस या एंड्रोकोटस। सेंट्रोकोटस व एंड्रोकोटस नाम से किसको बुलाया जाता था, चंद्रगुप्त मौर्य को। कौन बुलाते थे, यूनानी इतिहासकार। कालांतर में एक विलियम जोन्स नाम से क्या था, एक इतिहासकार था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य है उसको क्या बताता है, सेंड्रोकोटस बताता है। उसके बाद क्या है, एक ग्रीक इतिहासकार है जिसका नाम क्या है, जस्टिन्स। कौन, जस्टिन। जस्टिन क्या कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना है वो क्या है, डाकुओं का गिरोह, डाकुओं का गिरोह है। चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना है, कौन, सेना किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह है, वो किसने कहा है, जस्टिन्स ने कहा है। जस्टिन्स कौन थे, ग्रीक इतिहासकार थे। क्योंकि जो ये चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना जहां भी जाती थी, पहले क्या होता था, जो सेना होती थी, राजा होता था, उसका मेन मकसद है साम्राज्य विस्तार नहीं था उसमें। उसमें उसका जो मेन मकसद होता था लूटपाट करना। तो वो क्या, एक तरीके से डाकुओं की तरह वो लूटपाट करते थे। तो इसे क्या बताया, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का क्या बताया था, गिरोह बताया था। 305 बीसी के 305 बीसी में जो यूनानी सेनापति था, कब, 305 बीसी में। 305 बीसी में एक यूनानी जो सेनापति है जिसका नाम क्या है, सेल्यूकस निकेटर। कौन, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर है, उसको क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य है वो क्या है, हराता है। चंद्रगुप्त और उसके मध्य सेल्यूकस निकेटर है, उसके मध्य युद्ध होता है जिसमें कौन, सेल्यूकस निकेटर हार जाता है और वो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके सामने क्या कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है। आत्मसमर्पण कर देता है और सेल्यूकस निकेटर है वो क्या करता है, इसकी निकेटर की एक बेटी थी जिसका नाम क्या था, हेलेना। हेलेना, हेलेना का विवाह है वो किसके साथ कर देता है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। हेलेना का विवाह है वो किसके साथ कर देता है, चंद्रगुप्त मौर्य है उसके साथ कर देता है। बदले में दहेज के रूप में वो उसे 4 प्रदेश देता है। कितने प्रदेश, 4 प्रदेश देता है। किसमें, दहेज में। दहेज में किसे, चंद्रगुप्त मौर्य है उसे 4 प्रदेश मिलते हैं। पहला है एरिया, जिसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, हेरात के नाम से। दूसरा है अराकोसिया,
अराकोसिया को वर्तमान में क्या कहते हैं, कांधार कहते हैं। तीसरा था जेड्रोसिया, जेड्रोसिया यानी कि बलूचिस्तान और या जो मरकान का जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता था उसमें, जेड्रोसिया नाम से। और अंतिम था वो कौन सा था, पेरोपनिसदाई। कौन सा, पेरोपनिसदाई, जो वर्तमान में कौन सा था, काबुल में था। और जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य है वो निकेटर को गिफ्ट में क्या देता है, गिफ्ट में 500 हाथी देता है, 500 हाथी देता था। जैसे वर्तमान में क्या पडला लेके जाते हैं दुल्हन के घर में, तो उसी तरीके से ये क्या है, पडले के तौर पर या गिफ्ट के तौर के ऊपर जो क्या देता था, 500 हाथी है वो सेल्यूकस निकेटर है उसको देता है। फिर सेल्यूकस जो निकेटर है, निकेटर का एक दूत था, कौन, दूत था जिसका नाम क्या था, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज, जो मेगस्थनीज है ये चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। कौन, सेल्यूकस निकेटर का जो दूत है, कौन, मेगस्थनीज है, जिसने क्या इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, वो चंद्रगुप्त मौर्य उसके दरबार में आता है। एक यूनानी इतिहासकार है जिसका नाम क्या है, स्ट्रेबो, तथा दूसरे का नाम क्या था, एपियान्स, एपियान्स। स्ट्रेबो और एपियान्स है वो क्या करते हैं, ये जो विवाह हुआ था, कौन सा विवाह, और निकेटर और जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य और निकेटर के बीच में जो विवाह और संधि हुई थी, विवाह और जो संधि, हेलेना और चंद्रगुप्त का विवाह और जो संधि हुई थी, इसकी जो जानकारी देते हैं, इसकी जो जानकारी देते हैं वो कौन है, यूनानी इतिहासकार हैं जिनका नाम क्या है, स्ट्रेबो और एपियान्स। एपियान्स है, ये दोनों क्या देते हैं, इनके विवाह की जानकारी देते हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा कि 298 बीसी में, कब, 298 बीसी में क्या होता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो अपने गुरु, गुरु का नाम क्या था, भद्रबाहु, भद्रबाहु, भद्रबाहु है उसके साथ कहां चला जाता है, दक्षिण भारत में चला जाता है। कहां पर, दक्षिण भारत में चला जाता है। और दक्षिण भारत में कर्नाटका में श्रवणबेलगोला नामक जो स्थान है वहां पर एक चंद्रगिरी की जो पहाड़ियां हैं उनमें वहां पर रहता है और अपने गुरु के साथ क्या है, जो ध्यान वगैरह है वो करता है। और अंत में क्या है, संथारा या सलेखना, किसके तहत, संथारा या सलेखना, सलेखना के तहत क्या कर देता है, अपनी जो शरीर है उसका क्या कर देता है, त्याग कर देता है, अपने शरीर का क्या है, त्याग कर देता है, किसके द्वारा, सलेखना या संथारा के द्वारा। जब चंद्रगुप्त मौर्य है उसकी जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में अगला जो शासक है वो कौन बनता है, बिंदुसार बनता है। बिंदुसार, बिंदुसार है, इसके यदि हम कालक्रम की बात करें तो 298 बीसी से लेके 273 बीसी तक, 298 बीसी से लेके 273 बीसी का जो टाइम पीरियड है, इसका 273 बीसी का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, वो बिंदुसार का क्या टाइम पीरियड माना जाता है। ये जो यूनानी इतिहासकार हैं वो बिंदुसार को क्या कहते हैं, एमित्रो, एमित्रोघात या एमित्रोचेटस, एमित्रोघात या एमित्रोचेटस, ये किसका नाम है, बिंदुसार का नाम है। और कौन कहते हैं, यूनानी इतिहासकार है वो कहते हैं। उसके बाद ये जो बिंदुसार था, ये इसे जैन जो साहित्य है, कौन, जैन साहित्य, जैन साहित्य में बिंदुसार को क्या कहा गया है, जैन साहित्य में इसे सिंह सेन कहा है, क्या कहा है, सिंह सेन, सिंह सेन कहा है, किसमें, जैन साहित्य में, किसे, बिंदुसार को कहा है। एक तिब्बती इतिहासकार है जिसका नाम क्या है, तारानाथ, तारानाथ है वो क्या कहते हैं, तारानाथ है वो, तारानाथ कहते हैं कि बिंदुसार कैसे है, एक महान शासक है, महान शासक है। ये कौन कहता है, तारानाथ कहता है, जो कि कहाँ के इतिहासकार है, तिब्बत के, तिब्बत है, तिब्बत के क्या है, इतिहासकार है। उसके बाद यदि हम बात करें तो ये जो बिंदुसार है इसने दक्षिणी भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। आक्रमण है वो कहां पर किया था, दक्षिणी भारत में, दक्षिणी भारत में क्या करता है, आक्रमण करता है, कौन, बिंदुसार, बिंदुसार दक्षिणी भारत में आक्रमण करता है। और ये जो बिंदुसार है ये आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था, आजीविक संप्रदाय का क्या था, अनुयायी था।
आजीविक संप्रदाय का क्या था? अनुयायी था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह होता है। किसके समय? बिंदुसार के समय तक्षशिला में, तक्षशिला है, तक्षशिला में विद्रोह होता है। 2 बार क्या होता है? विद्रोह। 2 बार क्या होता है? विद्रोह होता है। पहला जो विद्रोह है वो कौन दबाता है? अशोक। और जो दूसरा विद्रोह है वो कौन दबाता है? सुसीम। पहला विद्रोह कौन दबाता है? अशोक दबाता है। और जो दूसरा विद्रोह है वो कौन दबाता है? सुसीम दबाता है। फिर इसका जो काल है, इसके काल में नेपाल की जो खस जाति है वो भी क्या करती है? विद्रोह करती है। एक कहां की जाति? नेपाल की। नेपाल में खस जनजाति, खस जनजाति क्या करती है? विद्रोह करती है। और उसे विद्रोह को कौन दमन करता है? अशोक। अशोक है वो क्या करता है? खस जाती है उसके विद्रोह को क्या करता है? दबाता है। फिर जो यूनानी इतिहासकार है, हमने देखा कि जो यूनानी इतिहासकार है जिसका नाम क्या है? एथेंस। एथेंस है। एथेंस के अनुसार, यूनानी इतिहासकार एथेंस के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने यूनान, सॉरी बिंदुसार है, उसने जो यूनान के जो शासक था, यूनान के शासक से क्या है? 3 चीजें मंगवाता है। 3 चीजें मंगवाता है। 3 चीजें, 3 चीज मंगाता है जिनमें पहली क्या है? मीठी शराब। मीठी शराब। दूसरे सूखे मेवे। सूखे मेवे जिनमें क्या? अंजीर। कहीं कहीं हमें क्या? अंजीर पढ़ने को मिलती है। और तीसरी थी वो क्या थी? दार्शनिक। जो यूनान का जो शासक होता है वो उसे मीठी शराब और सूखे मेवे हैं, ये 2 चीज तो क्या है वो उसे दे देता है, लेकिन दार्शनिक है वो क्या है? नहीं बेचता है। और इसके पीछे क्या तर्क देता है कि भाई हमारे देश में क्या है? दार्शनिक को है वो क्या है? स्वतंत्र है। और उन्हें हम क्या है? उनकी इच्छा के विरुद्ध हम उन्हें कहीं भी नहीं बेच सकते हैं। उसके बाद बिंदुसार है। बिंदुसार के बाद अगला जो शासक है वो कौन बनता है? अशोक बनता है। अशोक में हमने क्या देखा था कि जो अशोक है वो अपने 99 भाई, कौन? अशोक। अशोक का जो टाइम पीरियड है वो क्या बताते हैं कि 273 या 269 बीसी से, कितना? 273 या 269 बीसी से लेके 232 बीसी के जो बीच का जो टाइम पीरियड है वो किसका है? अशोक का है। बताते हैं कि अशोक वो अपने 99 भाइयों के साथ, कितने भाई? 99 भाइयों के साथ को क्या है? मारकर, मारकर क्या बनता है? शासक बनता है। 99 भाई है उनको मारकर क्या बनता है? शासक बनता है। और 269 बीसी में, कभी 269 बीसी में इसका क्या होता है? राज्याभिषेक। 273 में बिंदुसार की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। लेकिन 73 से लेके 69 तक यानी कि 4 वर्ष, ये जो 4 वर्ष का है ये क्या है? जो इसका, किसका? अशोक का। अशोक का क्या है? उत्तराधिकार संघर्ष। अशोक का क्या है? ये 4 वर्ष का क्या था? उत्तराधिकार संघर्ष था। फिर अशोक का जो मुख्य प्रतिद्वंदी है वो कौन था? उसका ही भाई था सुसीम। सुसीम क्या था? इसका मुख्य प्रतिद्वंदी था। यदि अशोक की माता की बात करें तो माता का क्या नाम था? सुभद्रांगी, जिसे क्या भीमा भी कहते थे। अशोक, अशोक है, अशोक शासक बनने से पहले कहाँ का गवर्नर जनरल था? गवर्नर था अवंती का। अवंती का क्या था? ये गवर्नर। अवंती का गवर्नर है वो कौन था? अशोक था। फिर अशोक की क्या है? 4 रानियां थी। पहली कौन सी थी? देवी। पहली कौन सी थी? देवी। देवी के एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम था महेंद्र, बेटी का नाम क्या था? संगमित्रा। ये जो दोनों है, दोनों भाई बहन है, इनको अशोक है वो कहाँ भेजता है? श्रीलंका भेजता है जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। किसे? महेंद्र और संगमित्रा को। दूसरी जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? कारवाकी। जो कारवाकी है, कारवाकी के पुत्र का नाम था तीवर। कारवाकी के पुत्र का क्या नाम था? तीवर था। और ये जो कारवाकी है इसका एकमात्र ऐसी रानी है जिसका उल्लेख अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें मिलता है। किसका? कारवाकी का। उसके बाद अगली जो रानी, तीसरी रानी है उसका नाम क्या था? पद्मावती।
पद्मावती। पद्मावती के एक पुत्र था जिसका नाम क्या था, कुणाल। कुणाल है वो क्या अत्यधिक खूबसूरत था। इसकी चौथी रानी थी जिसका नाम क्या था, तिष्या रक्षा। तिष्या रक्षा, तिष्या रक्षा का दिल है वो किस पे आ जाता है, कुणाल पे आ जाता है। और वो क्या है, कुणाल को चाहने लगती है, लेकिन कुणाल है वो उसे इग्नोर मारता है। तो तिष्या रक्षा वो क्या करती है, तिष्या रक्षा है वो विश्वासघात करके और वो क्या उसकी आंखें फुड़वा देती है। मतलब अपनी कूटनीति से उस कुणाल है, कुणाल की आंखें फुड़वा देती है। और जब ये बात अशोक को पता चलती है तो अशोक है वो तिष्य रक्षा को क्या करता है, जिंदा जला देता है। यहाँ तक क्या है हमने अब तक जो क्लास थी उसमें देखा था। अब इसमें आगे देखते हैं। अशोक एक युद्ध लड़ता है जिसका नाम क्या है, कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध, कलिंग का युद्ध ये कब होता है, 261 बीसी में। कब होता है, 261 बीसी। 261 बीसी के समय अशोक है वो क्या है, कलिंग का युद्ध लड़ता है। अपने शासनकाल के, अशोक का जो शासनकाल था उसके 8वें वर्ष में अशोक क्या करता है, कलिंग पर क्या करता है, आक्रमण करता है। कब करता है, अपने शासन के, अपने शासन के 8वें वर्ष में अशोक कलिंग पर आक्रमण करता है। कलिंग पर आक्रमण करता है। कब करता है, अपना जो शासन था उसके 8वें वर्ष में क्या है, वो कलिंग पर आक्रमण करता है। और जो कलिंग की जो राजधानी थी, किसकी राजधानी, कलिंग की, कलिंग की राजधानी है वो क्या है, तोसली। कलिंग की राजधानी है वो क्या बताई जाती है, तोसली बताई जाती है। और जो खारवेल का, खारवेल के हाथा जो सॉरी खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है, हाथी गुफा अभिलेख है, उसके अनुसार जो कलिंग का राजा है वो कौन था, नंदराज था। हाथी गुफा अभिलेख जो कि कहाँ का है, खारवेल, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार कलिंग का जो राजा था उसका नाम क्या था, नंदराज था। खारवेल के हाथी गुफा, हाथी गुफा अभिलेख, अभिलेख के अनुसार कलिंग का राजा कौन था, नंदराज। नंदराज, कलिंग का राजा है वो कौन था, नंदराज था। कौन, खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख है वो बताता है। फिर ये जो कलिंग का युद्ध होता है इसमें 1 लाख लोग हैं वो तो क्या होते हैं, मारे जाते हैं। वो लगभग 1.5 लाख लोग हैं उन्हें क्या करता है अशोक, युद्ध में क्या बना लेता है, बंदी बना लेता है। युद्ध के परिणाम आते हैं उनमें क्या है, 1 लाख लोग तो क्या होते हैं, 1 लाख लोग मारे जाते हैं तथा 1.5 लाख लोगों को क्या कर लेता है, युद्ध बंदी बना लेता है। और जब ये युद्ध होता है चारों ओर क्या है, लाशों के ढेर देखते हैं, ढेर देखता है अशोक, तो इसका क्या जो मन है वो क्या होता है, विचट जाता है। और वो क्या है, युद्ध नीति है या फिर जो भेरी घोष है उसका क्या कर देता है, त्याग कर देता है। और उसकी जगह क्या करता है, धम नीति या धम घोष है वो क्या है, अपना लेता है। क्या, युद्ध में हुए मारकाट को देखकर, क्या जब युद्ध में हुए, जब 1 लाख लोग मर गए, ना जाने कितने लोग हैं वो घायल हो गए, 1.5 लाख लोगों को क्या है, युद्ध बंदी बनाया। तो ऐसी जो खतरनाक जो दृश्य था उसको देखकर अशोक है, अशोक का जो मन है वो युद्ध नीति या जो भेरी घोष है उसके स्थान पर उसको क्या है, त्याग देता है। और उसके स्थान पर वो क्या करता है, धम नीति या धम घोष है उसको क्या करता है, अपनाता है। इस युद्ध के पश्चात, इस युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्ध नीति या भेरी घोष
भेरी घोष को त्याग दिया तथा इसके स्थान पर धमनीति या धर्मघोष को अपनाया। युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्ध नीति को क्या कर दिया, युद्ध या जो भेरी घोष था उसको क्या कर दिया, त्याग दिया और उसके स्थान पर क्या करता है, वो धर्म की जो नीति है उसे अपनाता है। फिर हम देखते हैं अशोक का व्यक्तिगत धर्म। अशोक का व्यक्तिगत धर्म। अशोक का व्यक्तिगत धर्म। अशोक का व्यक्तिगत धर्म। ये जो अशोक है ये कलण है, कलण की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक है वो पहले भगवान शिव का क्या था, भक्त था। भगवान शिव को क्या है, अशोक मानता था। किसके अनुसार, राजतरंगिणी के अनुसार, जो कि किसकी पुस्तक है, कलहण की है। तो कलहण की राजतरंगिणी के अनुसार, कलहण की राज कलहण की पुस्तक है उसका क्या नाम है, राजतरंगिणी। तरंगिणी गिनी कलहण की पुस्तक है राजतरंगिणी के अनुसार, अशोक भगवान शिव का भक्त था। भगवान शिव का भक्त था। किसके अनुसार, राजतरंगिणी है जो कि क्या कलहण की है उसके अनुसार अशोक है वो क्या है, भगवान शिव का क्या था, भक्त था। इसने क्या श्रीनगर जो शहर है, वो श्रीनगर शहर है उसे बसाया और वहां पर क्या शिव मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। अशोक ने क्या किया, श्रीनगर शहर को बसाया था। श्रीनगर शहर को बसाया तथा वहां पर, कहां पर, श्रीनगर में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का निर्माण करवाया। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया, शिव मंदिर का निर्माण करवाया। श्रीनगर बसाया और शिव नगर है उसका क्या करवाया, निर्माण करवाया। फिर अशोक ने नेपाल में क्या है, ललित पाटन, ललित पाटन और उसकी जो पुत्री थी जिसका नाम क्या था, चारुमती, उसने देवी पाटन नामक क्या है, शहर बसाए थे। बाप और बेटी ने क्या है, श्रीलंका में शहर बसाए थे। तो अशोक ने श्रीलंका में, श्रीलंका में ललित पाटन, ललित पाटन तथा पुत्री चारुमती ने देवी पाटन, पाटन नामक शहर बसाए। अशोक ने श्रीलंका में ललित पाटन और तथा पुत्री चारुमती है उसने देवी पाटन है नामक क्या बसाए थे, शहर बसाए थे। फिर दीपवंश और महावंश, कौन से, दीपवंश और महावंश के अनुसार सुसीम के पुत्र, सुसीम का जो पुत्र है जिसका क्या नाम था, निग्रोध था। कौन, निग्रोध था। निग्रोध ने अशोक को क्या किया, बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। किसने, जो दो दो वंश, वंश बोल तो या साहित्य है, पहले का नाम क्या है, दीपवंश और दूसरे का नाम क्या है, महावंश। ये दोनों क्या है,
सिहल साहित्य है। क्या है? सिहल साहित्य। दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक का जो सुसेन का जो पुत्र था कौन? निग्रोध। निग्रोध है वो क्या करता है? अशोक को बौद्ध धर्म में क्या करता है? दीक्षित करता है। यानी कि दीपवंश, दीपवंश व महावंश के अनुसार, महावंश के अनुसार सुसीम का पुत्र, सुसीम का पुत्र जिसका क्या नाम था? निग्रोध। निग्रोध ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। क्या किया? सुसीम का जो पुत्र था जिसका नाम क्या था? निग्रोध। निग्रोध है उसने अशोक को क्या है? बौद्ध धर्म में क्या किया? बौद्ध धर्म के लिए क्या किया? बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। ये जो दीपवंश और जो महावंश है, क्या दीपवंश, दीपवंश व महावंश ये क्या है? सिंहल साहित्य है। सिंहल साहित्य। तो इन सिंहल साहित्य के अनुसार सुसीम था, सुसीम का पुत्र था निग्रोध। निग्रोध ने क्या किया? बुद्ध को बौद्ध धर्म के लिए क्या किया? दीक्षित किया। फिर मोगलीपुत्र गोसाल है। कौन? मोगलीपुत्र गोसाल के कारण ये क्या है? बौद्ध धर्म से क्या हुआ? प्रभावित हुआ। किसके अनुसार? किसके किसके प्रभाव में? मोगलीपुत्र, मोगलीपुत्र गोसाल, गोसाल के प्रभाव से अशोक बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ। बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ। अशोक का क्या हुआ? बौद्ध धर्म है उससे क्या हुआ? प्रभावित हुआ। किससे? मोगलीपुत्र जो गोसाल है, मोगलीपुत्र गोसाल है उसके प्रभाव में आकर। तो व्यक्तिगत जीवन की यदि हम बात करें, व्यक्तिगत धर्म की बात करें, तो कलन की राजतरंगिणी क्या कहती है कि अशोक है वो भगवान शिव को क्या है? शिव का क्या था? भक्त था। और वो क्या है? भगवान शिव को क्या है? मानता था। फिर इसने श्रीगंगा जो श्रीनगर है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर है वो शहर बसाया और वहां पर क्या है? शिव मंदिर का निर्माण करवाया। श्रीलंका में इसने ललित पाटन और इसकी जो पुत्री थी जिसका नाम क्या था? चारुमती था। चारुमती ने देवी पाटन शहर है वो बसाया था। फिर दीपवंश और महावंश के अनुसार सुसेन का पुत्र था निग्रोध। निग्रोध ने इसे क्या है? बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। दीपवंश और महावंश के हैं सिंहल साहित्य। फिर मोगलीपुत्र गोसाल है। कौन? मोगलीपुत्र, सॉरी 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 सॉरी, मोगलीपुत्र तिशम, सॉरी सॉरी, मोगलीपुत्र तिशम, सॉरी, मोगलीपुत्र तिसम है। मोगलीपुत्र तिसम के प्रभाव में अशोक क्या करता है? बौद्ध धर्म है वो बौद्ध धर्म से क्या होता है? प्रभावित होता है। किसके कारण? मोगलीपुत्र गोसाल के कारण। मोगलीपुत्र गोसाल और मोगलीपुत्र तिसम है वो अलग है और मोगलीपुत्र गोसाल है वो क्या है? अलग है। फिर जो दिव्या दिव्या दान नामक एक पुस्तक है और चीनी यात्री हेमसांग, कौन? चीनी यात्री हेमसांग और जो दिव्या दान पुस्तक है वो क्या कहते हैं कि उपगुप्त ने, कौन? उपगुप्त है। उपगुप्त ने जो अशोक है, अशोक को क्या किया था? बौद्ध धर्म में क्या किया था? दीक्षित किया था। ये ये जानकारी कौन देता है? दिव्य दान पुस्तक और एक चीनी यात्री था कौन? हेमसांग। यानी कि दिव्य दिव्याव सॉरी दिव्याव पुस्तक, दिव्याव पुस्तक व चीनी यात्री, चीनी यात्री हवेंगशान, हवेंगशान ने के अनुसार, इनके अनुसार उपगुप्त है। कौन? उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में क्या किया था? दीक्षित किया था।
दिव्यावदान पुस्तक और चीनी यात्री कौन हेवेंग सांग है। इनके अनुसार जो उपगुप्त है, उपगुप्त ने क्या किया था, अशोक को क्या किया था, दीक्षित किया था। फिर अशोक है वो अपने शासन के 10वें वर्ष में तो बोध गया की यात्रा करता है, और 20वें वर्ष है उसमें क्या है, लुम्बिनी की यात्रा करता है। यानी कि अशोक ने, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष और 20वें वर्ष, कौन से वर्ष, 10वें वर्ष और 20वें वर्ष में कहां की यात्रा करता है, तो 10वें वर्ष में तो बोध गया की, और 12वें वर्ष में कहां की करता है, लुम्बिनी की। 12वें वर्ष में लुम्बिनी की क्या करता है, यात्रा करता है। यानी कि अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में तो बोध गया की यात्रा करता है, और 20वें वर्ष में कहा, लुम्बिनी की यात्रा करता है, जो कि दोनों ही क्या है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्या है, बहुत ही अच्छे केंद्र है। फिर भाब्रू का जो अभिलेख है, भाब्रू के अभिलेख के अनुसार अशोक के बौद्ध होने की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। एक अभिलेख है, कौन सा, भाब्रू का अभिलेख, कौन सा, भाब्रू का अभिलेख, अशोक के बौद्ध होने की जानकारी देता है, होने की जानकारी देता है। कौन सा अभिलेख, भाब्रू का जो अभिलेख है वो क्या है, अशोक के जो बौद्ध है, बौद्ध होने की क्या देता है, जानकारी देता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि जो बौद्ध अशोक है, अशोक का जो धर्म, अशोक ने जो बौद्ध धर्म अपनाया था, युद्ध नीति है उसको त्याग कर जो धर्म की नीति अपनाई थी, तो अगला जो पार्ट रहेगा अपना वो क्या है, अशोक का धर्म, अशोक का धर्म, अशोक का धर्म। ये जो अशोक का जो धर्म है, ये क्या है, एक आचार संहिता थी, क्या थी, एक आचार संहिता थी। यह एक आचार संहिता थी। अशोक का जो धर्म है वो क्या है, एक आचार संहिता थी। यह क्या है, ये जो अशोक का जो धर्म है वो क्या है, बौद्ध धर्म का भाग नहीं है। क्या, बौद्ध धर्म का भाग नहीं है। इस पर थोड़ा बहुत ही किसका है, बौद्ध धर्म का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। यानी कि अशोक का जो धर्म है यह है बौद्ध धर्म का भाग नहीं है। इस पर थोड़ा बहुत बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ता है। ये बौद्ध धर्म का भाग नहीं है, इस पर थोड़ा बहुत क्या है, बौद्ध धर्म का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ये क्या है, अशोक का जो धर्म है उसके बारे में कहा गया है। फिर जो द्वितीय व्रत स्तंभ लेख है उसमें क्या मिलती है, जो धर्म है उसकी क्या मिलती है, परिभाषा मिलती है। अशोक के जो आगे हम क्या पढ़ेंगे, अशोक के जो स्तंभ लेख हैं, और जो अशोक के जितने भी अभिलेख हैं, जिनमें स्तंभ लेख हैं, शिला लेख हैं, गुफा लेख हैं, वो क्या है, आगे पढ़ेंगे। तो जो द्वितीय व्रत स्तंभ लेख है उसका, उसमें क्या है, धर्म की क्या दी गई है, परिभाषा दी गई है। कहां पर, द्वितीय व्रत स्तंभ लेख, द्वितीय व्रत स्तंभ लेख में धर्म की परिभाषा दी गई है। द्वितीय व्रत जो स्तंभ लेख है उसमें धर्म की क्या मिलती है, परिभाषा मिलती है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें माता पिता की सेवा, अतिथि का सत्कार और सबका कल्याण जैसी क्या दी गई है, शिक्षा दी गई है। अशोक का जो धर्म है वो क्या कहता है कि अपने जो माता पिता हैं उनकी सेवा करो, अतिथि हैं उनका क्या करो, आदर सत्कार करो, उन्हें दुत्कारो मत। अतिथि आता है तो क्या है,
पर्सन होना चाहिए और सबका क्या है कल्याण करना चाहिए, किसी की भी क्या है वो नहीं करनी चाहिए, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे क्या है किसी व्यक्ति को क्या हो नुकसान हो। तो ये क्या है धर्म की क्या है शिक्षाएं हैं। तो धर्म में क्या है इसके अनुसार ये देख लीजिए, तो धर्म की शिक्षा, धर्म की शिक्षा, शिक्षा में क्या है माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा, अतिथि का सत्कार, माता पिता की सेवा, अतिथि का सत्कार तथा सबका कल्याण। ये क्या है धर्म की क्या थी शिक्षाएं थी। उसके बाद जो अशोक है, अशोक ने क्या धर्म यात्रा का क्या है प्रचार कर जो धर्म यात्राओं का क्या करवाता था आयोजन करवाता था और उनका क्या करता था प्रचार करता था। पहले तो क्या है अशोक है वो क्या है खुद धर्म यात्रा है, धर्म की क्या है यात्रा पे जाता था, उसका क्या है खुद जाके क्या प्रचार करता था। धीरे धीरे क्या है उसने पदाधिकारी है उनकी नियुक्ति करना प्रारंभ कर दिया। उसके जो घर वाले हैं जैसे कि उसका जो बेटा था कौन महेंद्र और पुत्री कौन थी संघमित्रा है, वो क्या जिस तरीके से प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं उसी तरीके से अशोक है वो घर के जो और सदस्य हैं उनको भी क्या है प्रचार के लिए क्या है किसके बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजता है। तो अशोक है वो क्या है धर्म यात्राओं का क्या करवाता है आयोजन करवाता है और इसके प्रचार के लिए भी क्या करता है यात्राएं निकलवाता है। तो अशोक अशोक धर्म यात्राओं का आयोजन करवाता है। क्या धर्म यात्राओं का क्या करवाता है आयोजन करवाता है तथा इसके प्रचार के लिए भी यात्राएं निकालता है। साथ ही ये जो अशोक है ये अपने जो धर्म है धर्म में क्या है स्वरग की क्या निकालता था झांकियां निकालता था। क्या है इसके तहत वो क्या करता था स्वरग की क्या निकालता था झांकियां निकालता था। इसमें अशोक स्वरग की झांकियां निकालता था, झांकियां निकालता था कौन अशोक। अशोक क्या है इस धर्म यात्रा के तहत क्या करता था स्वरग की क्या है वो झांकियां भी निकालता था। फिर अपने जो शासन के जो 13वें वर्ष है 13वें वर्ष में उसने क्या किया धर्म धर्म के लिए क्या धर्म महामात्य है उनकी क्या करनी शुरू कर दी नियुक्ति करनी शुरू कर दी। कभी अपने शासन के अपने शासन के 13वें वर्ष में अशोक ने धर्म महामात्य महामात्य की नियुक्ति की। अपने जो शासन है शासन के 13वें वर्ष में अशोक क्या करता है धर्म महामात्य है उसकी क्या करता है नियुक्ति करता है। धर्म महामात्य है धर्म महामात्य लोगों को क्या है दान देने के लिए क्या करता था प्रोत्साहित करता था। ये जो धर्म महामात्य है इसका कार्य क्या होता था ये लोगों को क्या करता था दान दक्षिणा के लिए क्या करता था प्रोत्साहित करता था। यानी कि लोगों को दान दक्षिणा के लिए दान दक्षिणा के लिए प्रोत्साहित करना। इसका क्या कार्य था कि जो लोग हैं उन्हें लोगों को क्या करता था ये दान दक्षिणा है उसके लिए क्या करता था प्रोत्साहित करता था। साथ ही यदि जो किसी व्यक्ति को देखते हैं अशोक का जो धर्म है वो क्या है एक आचार संहिता है। यानी कि आचार संहिता के नियमों की क्या थी एक नियम वगैरह होते हैं आचार संहिता में, उसी तरीके से धर्म है धर्म के भी क्या होते हैं नियम होते हैं। बौद्ध धर्म का भाग नहीं है लेकिन इस पर क्या थोड़ा बहुत बौद्ध का क्या प्रभाव देखने को मिलता है।
द्वितीय अभिलेख में, ये स्तंभ लेख में धर्म की क्या दी गई है, परिभाषा दी गई है। धर्म की शिक्षा क्या है, माता पिता की सेवा, अतिथि का सत्कार और सबका कल्याण। फिर ये जो धर्म महामाते है, कौन, धर्म महामाते है, इसका एक कार्य और होता था कि यदि किसी इंसान को क्या होते थे, किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता था, तो उसकी मृत्यु की सजा होने के पश्चात, जब उसे मृत्यु की सजा हो जाती थी, तो जो धम्म महामाते वो क्या करते थे, उसके जो परिवार है, व्यक्ति के परिवार है, परिवार में जाते थे और वहां पर जाकर क्या करते थे, उसके प्रति सहानुभूति है वो क्या करते थे, प्रदर्शित करते थे। क्या करते थे, सहानुभूति प्रदर्शित करते थे। तो धम्म महामाते, धम्म महामाते मृत्यु की सजा प्राप्त व्यक्ति के घर जाते तथा वहां पर उसके परिवार के प्रति क्या करते, सहानुभूति प्रकट करते। यानी कि किसी इंसान है जिसको क्या मृत्यु दंड दिया गया है, तो ये जो धम्म महामाते वो क्या करते थे, उसके परिवार के पास जाते थे और वहां पर जाने के बाद उसके परिवार के प्रति क्या करते थे, सहानुभूति है वो प्रकट करते थे। फिर अशोक ने क्या है, धर्म के प्रचार प्रसार हेतु क्या है, कई अभिलेख लिखवाए। प्रचार प्रसार के लिए इसने क्या किया, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अभिलेख लिखवाए। अभिलेख है वो लिखवाए। तो अशोक के अभिलेख हम देखते हैं, हम आगे क्या है, अशोक के अभिलेख। अभिलेख, अभिलेख है, अभिलेखों को 3 कैटेगरियों में बांटा है। पहली शिलालेख, दूसरी स्तंभलेख और तीसरी जो कैटेगरी है वो क्या है, गुफालेख। गुफा लेख, ये जो शिलालेख हैं वो किस प्रकार के हैं, इनकी भी 2 सब कैटेगरियां हैं। पहली है वृहत और दूसरी कौन सी है, लघु। इसमें भी कौन सी है, वृहत और दूसरी कौन सी है, लघु है। वृहत और लघु है। फिर अशोक के जो शिलालेख हैं, पहले हम क्या देखेंगे, शिलालेख, अभिलेखों को 3 कैटेगरियों में बांटा गया है। कौन कौन सी, शिलालेख, स्तंभलेख और गुफालेख। शिलालेख 2 कैटेगरी में, व्रत और लघु शिलालेख। स्तंभलेख भी 2 प्रकार के होते हैं, व्रत और लघु और गुफालेख। उसके बाद हम देखते हैं शिलालेख, और शिलालेख में कौन सा देखते हैं, वृहत शिलालेख। वृहत शिलालेख, यदि हम इनकी संख्या की बात करें, किनकी, वृहत शिलालेख है, यदि हम इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है, 14 है। कितनी संख्या है, 14 है। और ये कितने स्थानों से प्राप्त होते हैं, ये 8 स्थानों से प्राप्त होते हैं। ये 8 स्थानों से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं, ये 8 स्थानों से प्राप्त होते हैं। वृहत शिलालेख है, उनकी संख्या कितनी है, 14 है। और प्राप्त कितने से होते हैं, 8 से होते हैं। जिनमें कौन सी है, शाहबाजगढ़ी और पहला कौन सा है, शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी। दूसरा कौन सा है, मानसेरा। पहला कौन सा है, शाहबाजगढ़ी। दूसरा कौन सा है, मानसेरा। तीसरा है कालसी। तीसरा कौन सा है, कालसी है। चौथा है वो जूनागढ़। चौथी जगह कौन सी है, जूनागढ़ है। फिर सोपरा, पांचवी जो जगह वो कौन सी है, सोपरा है। छठी है वो धोली।
सातवीं कौन सी है? जोगढ़। सातवीं जगह कौन सी है? जोगढ़ है। और आठवीं जो है, आठवां जो स्थान है वो कौन सा है? येरे गुडी। येरे गुडी। पहला स्थान कहाँ है? शाहबाज गढ़ी और मानसेरा। शाहबाज गढ़ी और मानसेरा है, ये दोनों कहां से प्राप्त होते हैं? पेशावर से। ये जगह कहां पर पड़ती है? पेशावर, पाकिस्तान में। और ये जो दोनों ये अभिलेख हैं, इनकी लिपि है, वो लिपि की यदि हम बात करें तो इनकी लिपि है वो है खरोष्टी। लिपि कैसी है? खरोष्टी है। शाहबाज गढ़ी और मानसेरा है वो कहां से, ये जो दोनों जगह वो कहां पड़ती है? पेशावर के अंदर पड़ती है, पेशावर पाकिस्तान में। और जो कालसी है, कालसी कहां पर है? यूके, उत्तराखंड में। जूनागढ़ है वो कहां पर जगह कहां पर है? गुजरात में। जो सोपरा है, सोपरा ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। सोपरा कहां पर है? महाराष्ट्र में। और जो धोली और जोगढ़ है, ये जो दोनों है ये कहां पर है? कलिंग, कलिंग उड़ीसा में। कलिंग उड़ीसा में कौन सा है? धोली और जोगढ़ है। और जो येरेगुडी है ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। आठ स्थान कौन कौन से हैं? शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, जूनागढ़, सोपरा, धोली, जोगढ़ और येरेगुडी। आठ कहां से मिल गए? शाहबाजगढ़ी, मानेसर, ये कहां पर है? पेशावर में। कालसी उत्तराखंड में। जूनागढ़ गुजरात में। सोपरा महाराष्ट्र में। धोली और जोगढ़ ये कहां पर पड़ते हैं? कलिंग उड़ीसा में। और येरेगुडी है वो कहां पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद एक और मिलता है, वो क्या है? पृथक कलिंग प्रज्ञापक। पृथक कलिंग प्रज्ञापक। प्रथम कलिंग प्रज्ञापक ये क्या है? ये अशोक का 13वां अभिलेख है, जिसमें किसकी जानकारी मिलती है? कलिंग आक्रमण है उसकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? कि ये जो पृथक कलिंग प्रज्ञापक है, इसके अनुसार ये 13वां अभिलेख है जिसमें किसकी कलिंग आक्रमण है उसकी जानकारी मिलती है। लेकिन जो धोलीगढ़ और जो जोगढ़ है, वहां पे जो जितने भी जो समस्त प्रजा है उसको क्या बताया है? अपनी संतान बताया है। यानी कि जो धोगढ़ और जोलीगढ़ है, धोली और जोगढ़ है, वहां पर क्या बताया? वहां का जो अभिलेख है, जो कलिंग प्रज्ञापक है, कलिंग प्रज्ञापक है, उसमें क्या बताया है कि जो यहाँ की कौन सी धोली और जोगढ़ है, जोगढ़ की जो वो है जनता है, प्रजा है, वो क्या है? अपनी संतान के समान है। उसे क्या बताया? अपनी संतान के समान बताया है। तो पृथक कलिंग प्रज्ञापक है अशोक का 13वां अभिलेख। अशोक के 13वें अभिलेख, अभिलेख में कलिंग युद्ध का, कलिंग युद्ध के बारे में बताता है। लेकिन धोली व जोगढ़ की प्रजा को अपनी संतान के समान, संतान के समान बताया। क्या बताया? कि पृथक पृथक कलिंग प्रज्ञापक है उसका, उसके अनुसार अशोक का जो 13वां अभिलेख है वो कलिंग आक्रमण की जानकारी देता है। ये बात सही है। लेकिन जो धोलीगढ़ और जोगढ़ है, धोलीगढ़ और जोगढ़ के जो अभिलेख है उसमें जो कलिंग युद्ध है उसके बारे में इन्हें बताकर क्या बताया है? कि जो धोलीगढ़ और जोगढ़ की जो प्रजा है वो क्या है? मेरी संतान के समान है। क्योंकि कलिंग युद्ध का वर्णन, ये जो दोनों जगह है वो कहां पर पड़ती है? कलिंग उड़ीसा के अंदर पड़ती है। और यदि इनके सामने यदि कलिंग युद्ध के बारे में यदि अभिलेख मिलता है, वो मतलब
कलिंग का जो अभिलेख है, जिसमें कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है, यदि वो जानकारी इनके समय हर वक्त रहती है तो ये क्या है, अशोक के लिए घातक सिद्ध हो सकते थे। तो इसमें क्या है, जो धौलीगढ़ वाला है, धौलीगढ़ और जोगढ़ की प्रजा उसे क्या बताया, अपनी संतान के समान बताया है। इससे आगे जो अभिलेख है वो हम देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।